बच्चों अब एक्सरसाइज 4.3 जिसमें आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं जो किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं और इन शीर्षों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहे हैं वो। तो इसका सूत्र पहले मैं लिख देता हूँ सारणिक विधि वाला। हालांकि सूत्र आप पीछे कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वो सारणिक मेथड से नहीं था, सीधे सीधे था। इसमें आज हम सारणिक से बता रहे हैं आपको। ये इस तरह से सूत्र है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब 3 बिंदु दिए तो इसका नाम x1 y1, इसका x2 y2, x3 y3 सूत्र में रखते हैं। वैसे बनेगा 1 0 1 6 0 1 4 3 1। चलो प्रसार कर देते हैं डायरेक्ट। देखो 1 और 1 का उपसारणिक बनेगा, पहला छोड़ोगे तो 0 3 1 1, फिर -0 0 वाले का करो ही मत, वो तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1, इसका देखो ये तीसरा छोड़ोगे और ये पहला, तो 6 4 0 3। अब देखो 1/2 1 ब्रैकेट में आएगा 0 -3 प्लस ये 1 और ये आएगा 18 -0। 1/2 ये तो -3 अब प्लस के 18, 18 में से 3 घट गए 15, 15/2 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो मात्रा का लिखना जरूरी है। अब दूसरा सवाल है, इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछ रहे हैं बल्कि पूछ रहे हैं दर्शाइए कि ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, कह रहे हैं संरेख है। ये भी आपको पीछे कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो वो तब हो सकते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया जाए और क्षेत्रफल शून्य आ जाए। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो फिर रेखा ही बनेगा कोई न कोई। और इसमें जो संरेख कह रहे हैं तो क्षेत्रफल शून्य है तो सीधी रेखा बनेगी, मतलब जो है त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो सूत्र हम लोग इसमें भी वही लगाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ये संरेख है। सूत्र वही पुराना, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। लगाओ मान। देखो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। चलो x1 के स्थान पर a और इसके स्थान पर b + c और 1, x2 की जगह पे b c + a और 1, c a + b और 1। ये सवाल देखो बहुत ही सरल है, क्रिया लगाने से हो जाएगा। b + c में a जोड़ दिया जाए तो a + b + c, c + a में b जोड़ दिया जाए तो a + b + c, a + b में c जोड़ दिया जाए। इसके माने कौन सी क्रिया बन रही है? C2 की। C2 टेंस टू C2 + C1। देखो 1/2 a b c ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे a + b + c, यहाँ पर भी a + b + c, यहाँ पर भी a + b + c और 1 1 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1/2 a + b + c ये कॉमन है दूसरे कॉलम से, तो यहाँ पे a b c, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 और 1 1 1। अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम सर्वसम। जिस सारणिक के 2 कॉलम या 2 पंक्ति सर्वसम हो उसका मान 0। तो 1/2 a + b + c और गुणे यहाँ पे लगा दो 0, तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं। एक सवाल और लगाते हैं। ये पूछ रहे हैं, बिंदु दिए हैं तीसरे सवाल का फर्स्ट, k, 0 4, 0
0,2 त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो इसमें पूछ रहे हैं के का मान ज्ञात करो। चलो भाई, इसमें भी हम लोग सूत्र वही लिखते हैं, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल दर्शा रहा है, तो इसके स्थान पर हम लोग 4 बराबर 1/2 और x1 k कामा 0 है, k कामा 0 x1 y1 है, 4 कामा 0 x2 y2 है, 0,2 x3 y3 है। तो लगाएं हम लोग k 0 1 4 0 1 0 2 1 1/2 को 2 पक्षांतर इधर करेंगे तो 4 से गुणा हो जाएंगे 8। अब इनका करते हैं हम लोग प्रसार। तो देखो के का उपसारणिक बनाओ, पहला छोड़ो तो ये बनेगा 0 2 1 1। अब बीच में जो 0 है इसका बनाओ ही मत, ये तो 0 ही आ जाएगा। 1 0 वाला का नहीं बनाना चाहिए, वो तो 0 ही आ जाएगा। अब 1 का बनाओ तो ये छोड़ोगे तो क्या बचेगा 4 0 2। अब देखो 8 बराबर के इन ब्रैकेट आएगा 0 - 2 प्लस 1। अब इसमें आएगा 8 - 0। 8 बराबर -2k प्लस 8। 8 से 8 8 बराबर 8 से 8 कट जाएगा, तो -2k बराबर 0, तो k बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया।